हेलो बच्चों, आइए आज हम जनवरी माह के जो दिवस होते हैं, अक्सर करके ये जो दिवस होते हैं हर परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजिक जीके का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनवरी माह के जो दिवस हैं हमारे, उनको आज कहीं न कहीं एक कहानी नुमा पार्ट से हम आज याद करने वाले हैं। आपको हम समझाते हुए बताते हुए चलेंगे और एक रोचक तथ्य से जो है इसे आप याद कर सकते हैं। तो पहले तो एक बार जान लीजिएगा कि जनवरी मास के जो प्रमुख दिवस होते हैं वो हैं कौन कौन। तो पहले उनको जान लेते हैं, फिर उनको एक फंडामेंटल जो है तरीके में या फिर एक कहानी में हम आपको बांध के बताएंगे जो है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है जनवरी के 4 जनवरी के दिन लुईस ब्रेल दिवस, यानी लुईस ब्रेल दिवस के नाम से जो है जाना जाता है। इसे हम अंधों की लिपि कहते हैं, यानी जिनकी आंखें बंद होती हैं तो उनकी लिपि होती है। इसे हम कहते हैं स्पर्श की लिपि होती है, स्पर्श करके इसको पढ़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 9 जनवरी की अगर हम बात करते हैं, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस होता है। प्रवास माने आना होता है, प्रवास माने आना होता है, और लुईस ब्रेल माने होता है आंखें बंद होना होता है। अगला 10 जनवरी को जो होता है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और उसके बाद 10 जनवरी को एक दिवस और होता है जिसे विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे, इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में हम लोग समझेंगे। 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे हम लोग मनाते हैं। और दूसरा प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि थल सेना दिवस, यानी 15 जो जनवरी के दिन हम थल सेना दिवस मनाते हैं, और 23 जनवरी के दिन हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर बात करते हैं कि 24 जनवरी के दिन हम यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 24 जनवरी के दिन बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, गांधी जी की शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किस तरीके से फंडामेंटल से आप याद कर सकते हैं। तो आसान भाषा में सबसे पहले समझिएगा, हम आपको गांधी जी की जीवनी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी की जीवनी के बारे में आप समझिएगा, इसे कैसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई किसकी, लुईस ब्रेल दिवस की बात करी गई। तो लुईस ब्रेल दिवस का मतलब होता है गांधी जी जो थे, हम आपको क्या बता रहे हैं कि गांधी जी की जीवनी पर, किसकी जीवनी, गांधी जी की जीवनी पर हम आपको बताने वाले हैं। समझिएगा की जीवनी यानी गांधी जी की जीवनी पर हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि लुईस ब्रेल दिवस, यानी लुईस ब्रेल दिवस का मतलब होता है आंखें बंद होना। यानी कि गांधी जी, अगर हम 4 जनवरी की बात करते हैं तो 4 जनवरी को गांधी जी की जीवनी शुरू होती है, और 4 जनवरी को गांधी जी माँ के गर्भ में थे और उनकी आंखें जो थी वो बंद थी। और बात करते हैं हम लोग 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को गांधी जी आए, यानी कि यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप बस कहा जा रहा है कि गांधी जी आए, यानी कि गांधी जी आए। 4 जनवरी को गांधी जी की आंखें बंद थी, और जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के दिन गांधी जी आए, यानी जन्मे। और उसके बाद क्या हुआ, जब जन्मे तो गांधी जी जो है वो हिंदी में हंसे, यानी कि 10 तारीख को वो जो है जन्म लेने के बाद हिंदी में हंसे, और हिंदी में हंसने के बाद गांधी जी जो है 12 तारीख को युवा हो गए। और जब गांधी जी 12 तारीख को युवा हो गए तो जो भारतीय थल सेना है, जिसे हम आर्मी कहते हैं, तो आर्मी में इनकी भर्ती हो गई। और आर्मी में भर्ती होते ही सबसे पहले इन्होंने 23 जनवरी के दिन उन्होंने पराक्रम दिखाया, यानी गांधी जी ने 23 जनवरी के दिन ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने भीषण पराक्रम दिखाया। और पराक्रम के बाद जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, घर वापस आए, तो 24 तारीख को यूपी की बालिका से, किससे याद करना है, यूपी की बालिका, यानी यूपी की बालिका से शादी हो जाती है। इसका मतलब होता है यूपी दिवस, और दूसरा होता है बालिका दिवस, यानी यूपी की बालिका से इनकी शादी हो जाती है। और जैसे ही शादी हो जाती है वैसे ही बात करते हैं 25 तारीख को, यानी अगले ही दिन दोनों लोग पहली बार वोट डालने, यानी मतदाता वोट डालने दोनों लोग जाते हैं। और इसी बीच में अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली के संसद भवन या फिर दिल्ली के जो है गणतंत्र दिवस की परेड के लिए गांधी जी को पुनः बुलावा पत्र सेना से वापस आ गया, और जिसमें गांधी जी को जो है बुलावा पत्र में जाना पड़ा। और वहाँ पर जो है कितनी तारीख को याद कर लेना है, 26 जनवरी को गांधी जी यहाँ से चले गए। और उसके बाद 30 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 30 जनवरी के दिन क्या हुआ था, 30 जनवरी के दिन गांधी जी को वहीं पर जो है
आतंकी के द्वारा गोली मार दी गई, यानी गांधी जी जो हैं वो शहीद हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यानी कि गांधी जी की जीवनी पर आप आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले गांधी जी जो थे 4 जनवरी को गांधी जी माँ के गर्भ में थे और 9 जनवरी को गांधी जी आए जन्मे और 10 जनवरी को गांधी जी जब जन्मे तो हिंदी में हंसे, आपको याद करना है हिंदी में हंसे। और उसके बाद 12 जनवरी को गांधी जी युवा हो गए और उसके बाद 15 जनवरी को थल सेना में भर्ती हो गए और 23 जनवरी को पराक्रम उन्होंने दिखाया और पराक्रम दिखाते ही ट्रेनिंग से वापस आए। तो यूपी की बालिका से विवाह हो जाता है 24 जनवरी को और उसके बाद 25 जनवरी को जो है वो एक साथ मतदान देने जाते हैं और उसके बाद 26 जनवरी का बुलावा पत्र सेना से वापस आता है तो और फिर से चले जाते हैं और वहां पर 26 जनवरी की गणतंत्र के बाद उसको यानी गांधी जी को आतंकी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। तारीख आज की ही रही है यानी कि 30 जनवरी। समय केवल थोड़ा सा अधिक हुआ है क्योंकि 5 बजकर अगर बात करें 17 मिनट पर इनको गोली मारी गई थी। तो आज के ही दिन इनको गोली मारी गई थी, केवल टाइम ज़्यादा हो रहा है देखिएगा, बस बाकी समय जो था वो क्या था 5 बजकर 17 मिनट पर इनको जो है गोली मारी गई थी। तो वास्तव में सबसे पहले यहाँ पर हमारा अपने महान क्रांतिकारी और महान जो है हमारे नेता रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी जो हमारे महान एक आंदोलनकारी रहे हैं और गांधी जी के जीवन और गांधी जी का जो हमारे जीवन में योगदान है या फिर हम लोगों के प्रति जो उन्होंने किया तो उसके प्रति एक बार गांधी जी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि गांधी जी को जिसने पढ़ा है वही उनको जानता है और बाकी तो बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं। तो गांधी जी के बारे में पढ़ने यहाँ पर हमें गांधी जी को जो है ठेस पहुंचाना या फिर हमें किसी जो है क्रांतिकारी के बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु यहाँ पर रोचकता के साथ आप लोगों को जो है हम आपको ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताए हुए हैं, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी तो गांधी जी को एक बार सलाम है।